गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लास। प्यारे बच्चों, हम लोग आर्टिकल पढ़ रहे थे। ग्रामर का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट, जिसमें से हम लोगों ने कल ए और एन जो इनडेफिनिट आर्टिकल है उनको पढ़ा। उसी की कड़ी में आज हम लोग डेफिनिट आर्टिकल द को पढ़ेंगे। डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले होता है। इसका प्रयोग दोनों में होता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों में। जबकि ए और एन का प्रयोग केवल काउंटेबल में होता है। यहाँ काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों में द का प्रयोग किया जाता है। द का प्रयोग खास व्यक्ति या वस्तु के नाम के पहले किया जाता है जिसकी जानकारी पहले ही हो। अगर अर्थात पहले से ही जिसकी जानकारी रहे, जिसके बारे में पहले बताया गया, उसके बारे में दोबारा हम बताने के लिए द का प्रयोग करते हैं। एक उदाहरण देखिए, इन वाक्यों को पढ़े। ए एन का प्रयोग कैसे हुआ है? दिस इज अ बॉय, हियर इज एन ऑरेंज। और जब हम इसका प्रयोग करते हैं बाद में, दिस इज ए बॉय, द बॉय इज टॉल, उसी लड़के के बारे में हम जब कहते हैं तो तब द का प्रयोग किए। हियर इज एन ऑरेंज, ऑरेंज के बारे में हमने बताया एन ऑरेंज। लेकिन जब ऑरेंज के बारे में और बातें हम बताने लगेंगे तो द का प्रयोग होगा। द ऑरेंज इज सावर, द ऑरेंज इज स्वीट, लाइक दिस। अगर वाक्य में पहली बार सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए तो उसके पहले ए एन का प्रयोग किया जाता है, किंतु जब वही नाउन वाक्य में दूसरी या तीसरी बार आए तो उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। दूसरा नियम, ए एन का अर्थ होता है कोई भी एक व्यक्ति या वस्तु, जबकि द का मतलब होता है खास व्यक्ति या वस्तु। द का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। नंबर 1, वैसे नाम जो दुनिया में अपने तरह का केवल एक हो, अर्थात यूनिक हो, उस जैसा दूसरा ना हो। जिससे सन अकेला है, चंद्रमा अकेला है, पृथ्वी अकेली है, संसार अकेला। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, द स्काई इज फुल ऑफ क्लाउड, द अर्थ इज राउंड, द वर्ल्ड लाइक दिस। इनके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। पूरी जाति का बोध कराने के लिए भी हम द का प्रयोग करते हैं। द डॉग इज ए यूजफुल, द काउ गिव्स मिल्क। हिस्टोरिकल प्लेसेस बिल्डिंग के नाम के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द गोलघर, द कुतुब मीनार। बड़े ग्रंथों के नाम के पहले, जैसे द गीता, द महाभारत, द बाइबल, द कुरान, द रामायणा, इनके पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। फेमस हिस्टोरिकल इवेंट्स के नाम के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। द रिपब्लिक डे, द इंडिपेंडेंस डे। नदी, खाड़ी, सागर, महासागर, मरुभूमि, इनके नाम के पहले भी द का प्रयोग करते हैं। द गंगा, द वे ऑफ बंगाल, द इंडियन ओशन, द सहारा। पर्वतमालाओं के नामों के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं कि कई पर्वतों का जो समूह है उसके लिए हम द का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर एक पर्वत चोटी का वर्णन करना हो तो हम उसके पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। द हिमालयाज, द आल्प्स। अब हिमालय में कई पर्वत चोटियां हैं, लेकिन अगर हम कहें माउंट एवरेस्ट तो अकेली चोटी है, तो उसके लिए द का प्रयोग नहीं होगा। उसी प्रकार द्वीप समूहों के पहले नामों के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। द वेस्ट इंडीज, द अंडमान्स। लेकिन अगर किसी एक द्वीप के बारे में कहेंगे तो हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। द सिलोन, द सुमात्रा, द जावा। सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी हम हमेशा द का प्रयोग करते हैं। द टॉलेस्ट, द बेस्ट, द बिगेस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल। कुछ देशों के नामों के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। द यूएसए, द यूके, द नीदरलैंड, द डेक्कन। रेलगाड़ी, हवाई जहाज, समुद्री जहाज के नाम के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। द राजधानी एक्सप्रेस,
द सहारा एक्सप्रेस लाइक दिस, द विक्रांत। दिशाओं के नामों के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह हो, द पुअर, द पुअर का मतलब पुअर मैन, द रिच माने द रिच मैन, तो उनके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के नाम के पहले भी द का प्रयोग होता है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, द सन, द स्टार। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं, द हारमोनियम, द पियानो, द गिटार, द तबला। जब वाक्य में नाउन प्लस प्रीपोजिशन फिर प्लस नाउन का प्रयोग हो तो प्रथम नाउन के पहले द का प्रयोग किया जाता है। द पीपुल ऑफ इंडिया आर हार्ड वर्किंग, द फैन ऑफ दिस रूम मूव्ड स्लोली। खास व्यक्ति या वस्तु के बोध कराने के लिए भी द का प्रयोग करते हैं, द मैन यू मेट स्टरडे इज माई अंकल। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हम लोगों ने आर्टिकल ए एंड दी का प्रयोग पढ़ा। आप लोग जितना मैंने बताया उसको कॉपी में नोट कर लेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।